हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एंड डी एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे संडे को जो एपिसोड हुआ था खतरों के खिलाड़ी का सीजन 15 दौर का नया दौर का। सो रिव्यू स्टार्ट करता हूँ और पूरा एनालिसिस करूँगा और पूरा देखेगा, मज़ा आएगा। सो जैसे कि सैटरडे का एपिसोड ख़त्म हुआ था और तब तक जो ओल्ड बैच थे वो तीनों ही जो स्टंट थे वो जीत चुके थे और 3-0 की लीड लेकर चल रहे थे। और न्यू बैच अब तक अभी तक कोई भी टास्क जीते नहीं थे। सैटरडे का एपिसोड में कोई भी टास्क नहीं जीते थे, तो वो 0-3 से पीछे चल रहे थे। और संडे का एपिसोड स्टार्ट होता है तो जो एक काफ़ी डायनामिक स्टंट था जिसमें दो खिलाड़ियों को जाना था एक ग्रुप से और दोनों टीमों से 4 खिलाड़ियों को जाना था। सो काफ़ी डायनामिक स्टंट था। उससे पहले मैं कह दूँ कि विशाल आदित्य सिंह की री एंट्री हो चुकी थी। जैसे कि जो प्रोमो दिखाए थे उसमें ही पता चल गया था कि यस, उनकी री एंट्री हो चुकी थी एपिसोड में। सो एपिसोड के स्टार्टिंग में ही उनकी री एंट्री हो चुकी थी। एंड सो स्टंट पे आते हैं और काफ़ी डायनामिक स्टंट था। और काफ़ी बार ये वाला स्टंट हर बार आई गेस होता ही है जिसमें आपको फ्लैग लेना होता है और टाइमिंग से भी खेल होता है। अगर दोनों टीमों ने पूरा स्टंट निकाल डालते हैं तो टाइमिंग के बेस पर, वरना किन्होंने ज़्यादा फ्लैग निकाले उनके तौर पर विनर डिसाइड होते हैं। सो जो पुराने बैचेस में जो स्विफ्ट होकर जो बने थे उसमें अविनाश और हर्ष गुजराल गए थे और नए बैच में से विशाल आदित्य सिंह और गौरव खन्ना गए थे। सो काफ़ी डायनामिक स्टंट था, मैं एक बार फिर से कहूँगा। और पहले जैसे कि हमने देखा था अविनाश और वो दोनों गए, लेकिन दोनों के बीच में बिल्कुल कनेक्टिविटी या जैसे कि हम कहें ना, कम्युनिकेशन बिल्कुल था ही नहीं, अच्छे से सिंक्रोनाइज नहीं हुआ था। और उसके चलते सिर्फ आई थी वो लोग दो ही फ्लैग निकाल पाए थे। जबकि जो पुराने जो नए खिलाड़ी थे विशाल आदित्य सिंह और गौरव खन्ना, वो उन दोनों ने पूरा स्टंट अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। अब यहाँ पे देखने की बात ये हो सकती है कि शायद उन्हें ऊपर से ऑर्डर भी मिले होंगे कि आपको ये स्टंट अच्छे से नहीं करना है, बिकॉज अगर एक ही टीम वो चारों स्टंट जीत जाती है तो फिर ये मज़ा भी नहीं आएगा देखने में। बिकॉज ऑलरेडी वो लोग, वैसे तो वो लोग जीत चुके हैं, लेकिन सारी पावर एक ही टीम के साइड चली जाएगी तो फिर मज़ा भी नहीं आएगा देखने में। तो आई गेस वैसा कुछ बिहाइंड द सीन्स वैसा कुछ हुआ होगा जिसके कारण अविनाश और हर्ष गुजराल ये टास्क हार जाते हैं और गौरव जो नए टीम न्यू बैट्स वाले थे वो लोग ये टास्क जीत जाते हैं और पॉइंट 7 में 1-3 का स्कोर बोर्ड दिखता है। और जब भी गौरव ने हाइट वाले स्टंट किए हैं तो उसमें हर बार वो जीता है। एक दूसरा स्टंट था जिसमें वो जीता था, इससे पहले जो एलिमिनेशन स्टंट था जिसमें शगुन शर्मा के खिलाफ वो खेलने वाला था। शगुन शर्मा की बात करूँगा आगे जाके इसी रिव्यू में। कल के आपने अगर मेरा रिव्यू देखा होगा, जो लास्ट एपिसोड में जो मैंने रिव्यू किया था उसमें मैंने काफ़ी बात की थी और इस एपिसोड में इस रिव्यू में भी काफ़ी बात करूँगा उनके रिलेटेड। बट यहाँ पे हम बात करेंगे गौरव खन्ना की कि क्या ज़बरदस्त पोटेंशियल के साथ ये बंदा खेल रहा है। न्यूज़ आई थी कि पहले हफ्ते में वो आउट हो जाएगा, लेकिन गलत साबित किया है और काफ़ी सारे स्टंट ऐसे थे जो उसने जीते थे और न्यू में कहूँगा कि जीते हैं। बिकॉज एक स्टंट तो हर कोई ऐसा होगा कि जो हारेगा, लेकिन काफ़ी सारे स्टंट उसने अच्छे से परफॉर्म किए हैं, चाहे वो ड्राइविंग स्किल्स वाला हो या फिर हाइट वाला स्टंट हो या कोई भी स्टंट हो, उसमें काफ़ी उसने अपनी अच्छे से उसने करने की ट्राई की है। सो बिल्कुल वैसा ही उसने यहाँ पे भी ट्राई किया और काफ़ी अच्छे से उसने ये स्टंट कंप्लीट कर डाला। अब बारी आती है कि स्वीप करने की। सो गौरव और विशाल आदित्य सिंह को मौका मिलता है कि ऑपोजिट टीम्स में से कोई एक स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी अपने में ले ले और अपने में से कोई सी वीक खिलाड़ी को दूसरी टीम में डाल दे। सो वो लोग जो अविनाश मिश्रा थे उसे वो लोग अपनी टीम में ले लेते हैं और अपनी टीम में से जो वीक कंटेस्टेंट थी वो थी रूहानी का और उन्हें लगता था कि वो रूहानी का है और उसे ऑपोजिट टीम में डाल देते हैं। अब यहाँ पे रूहानी के लिए मैं बात कहूँगा कि उसके लिए एक अच्छा
परिणाम आया कि वो दूसरी टीम में चली गई और सेम गोज फॉर अविनाश मिश्रा की बुरा परिणाम आया, बिकॉज जो टाइमिंग थी वो काफ़ी खतरनाक हो चुकी थी। और जैसे कि मैंने कहा कि इसमें से क्लियर फंडे वाला टास्क में जाना था, पेन एक्शन या पेन ऑप्शन, जो न्यू इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट लाया है। सो यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा कि रोहानिका उससे चली गई तो वो सेफ हो गई एज अ वीक लिंक वहाँ गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सेफ हो गई। और अब बात करूँगा अविनाश मिश्रा की, वो यहाँ पे आ गया, वो सो अनसेफ में चला जाता है और 4 खिलाड़ियों को पेन ऑप्शन में जाना था। और उन लोगों ने डिसाइड किया था कि 3 तो थे ही, अविनाश, फिर औरी, बिकॉज औरी भी अपना टास्क अच्छे से नहीं कंप्लीट कर पाया था, चाहे जो भी हो, बट ये टास्क कंप्लीट नहीं हो पाया था। और फिर थी अविका गौर, और चौथी का नाम उन्होंने ये लोग लेना चाहते थे शगुन शर्मा। बट अब यहाँ पे आप शगुन शर्मा की जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। शगुन शर्मा को बोला गया था कि वो मेडिकली अनफिट है टू परफॉर्म टास्क। सो अगर मेडिकली अनफिट है तो फिर वो डॉक्टर की निगरानी में रहती, जैसे कि रुबीना डिलेक पहले टास्क, जैसे ही वो पहला टास्क उसने परफॉर्म किया था उसमें उसे लगी थी, यस लग सकती है, हो सकता है। और वो स्टंट परफॉर्म के बाद मतलब टीम के साथ ट्रैवल नहीं कर रही थी और वो घर पे थी, मतलब वो होटल में थी अंडर ऑब्जर्वेशन ऑफ डॉक्टर्स। बट यहाँ पे तो जो ये है शगुन शर्मा, वो तो हर जगह पे वे टीम के साथ जा रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो अनफिट, अब फिजिकली अनफिट है। अगर फिजिकली अनफिट का अगर वो दे रहे हैं तो आई गेस सबसे बड़ी जिससे वो मिलना चाहिए वो होता है विशाल आदित्य सिंह, बिकॉज उसने सारे टास्क परफॉर्म किए हैं। पेन ऑप्शन में जितने भी टास्क हुए, चाहे वो गोलीबारी वाला हो या फिर जो कैंडल के जो लेने हो, या फिर ये वाला टास्क जिसमें नाक टीयर गैस जैसा कुछ आता है और आपको अपनी सांस रोकनी होती है, और अगर आप सहन कर सकते हो तो रोको वरना बाहर आ जाओ, वैसा था। जिसमें अगेन विशाल आदित्य सिंह प्लेड आउटस्टैंडिंग, और उसे उस लड़की को सेव करना था जो जिसका कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ना के बराबर है। पहले हफ्ते में ही आई गेस वो आउट हो जाती, बट अगेन उन लोगों ने अपनी एक चाल चल ली और फिर उससे वापस वो, चलो पहले हफ्ते में तो किसी को निकलना भी नहीं चाहिए था, बट एटलीस्ट सबको आइडिया हो चुका था कि ये किसी काम की नहीं है और वो सिर्फ एक पेड वेकेशन मनाने आई है, पेड पिकनिक के लिए वो आई है। और बिकॉज इससे क्या होता है कि जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं, जो कुछ काम कर सकते हैं, जो स्टंट कर सकते हैं, वो भी वो नहीं कर सकते। और आई गेस ये जो अपना हक उसने हगा है इस टास्क में, इस सीज़न में उसने बिल्कुल अपना हगा ही है, पूरे स्टंट में उसने हगा ही है और कुछ नहीं किया है। और उसको छुपाने के लिए उसने ये शो टेलीकास्ट हो उससे पहले ही उसने बोल दिया था किसी पॉडकास्ट में या कहीं पे कि गौरव खन्ना ने उसे काफ़ी बुली किया है। अब हम सब देख रहे हैं कि कौन बुली हो रहा है और कौन बुली कर रहा है। आई थिंक ये जो स्ट्रॉन्ग वुमेन की जो पूरी बजाती है कि मैं स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ, मैंने एक एपिसोड देखा था जहाँ पे वो एक फॉल्स केस अगेंस्ट हर हस्बैंड जो उसके पुराने सीरियल में जो थी, तो उसमें उसने उस इफ आई एम नॉट रॉन्ग कुछ वैसा कुछ था जिसमें शगुन शर्मा का जो रोल था उसने एक फॉल्स केस किया था अपने हस्बैंड के ऊपर और तुलसी को वो पता चल चुका था। सो उसने भी उसे काफ़ी समझाने की ट्राई की, लेकिन जैसा उसका कैरेक्टर था वैसे ही वो भी जैसा उसका कैरेक्टर था वैसे ही वो है रियल लाइफ में भी। मुझे लगा था कि वो काफ़ी समझदार होगी, अच्छी होगी, लेकिन नहीं, बिल्कुल एक नंबर की कहते ना कि हगी हुई है और कुछ भी नहीं कर सकती। और आई थिंक फ्री फंड में उसे करोड़ों रुपये मिलेंगे और कहने को कह सकते हैं कि विशाल आदित्य सिंह उससे पहले आउट हो गए, अविका गौर उससे पहले आउट हो गए। अविका गौर चाहे जैसे भी हो, लेकिन मैं कहूँगा कि एटलीस्ट शगुन शर्मा से वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इवन जस्मिन भसीन भी उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तो आई गेस वो है ही स्ट्रॉन्ग है। बेड लक था कि वो वहाँ पे चला गया, बिकॉज उससे ज़्यादा हम कुछ कह नहीं सकते। सो जैसे ही टास्क कंप्लीट होता है और विशाल आदित्य सिंह को
रोहित शेट्टी 4 फेयर फंदा देते हैं, जिसमें से 2 तो उन्हें पता है किसको ले देने थे, ओरी को और अविनाश मिश्रा को, और तीसरा अविका गौर को दे रहे थे। और सारे टीम मेंबर्स को चाहिए था कि शगुन शर्मा भी जाए, लेकिन रोहित शेट्टी ने अपनी चाल चल ली और उसने कहा कि मेडिकली अनफिट होने के कारण वो ये टास्क परफॉर्म नहीं कर सकती। सो उसके बदले उसे प्रॉक्सी की तरह मिला। फिर शेट्टी ने पूछा कि क्या विशाल आदित्य सिंह करना चाहेगा। अब उसने इतना लंबा कुछ भाषण दिया या डायलॉग बोला, इससे अच्छा हाँ या ना बोल देता तो पता चल जाता। और दूसरी बात ये थी कि अगर वो नहीं जाता तो आई थिंक गौरव गौरव के लिए एक अच्छा मौका था कि क्या वो अपनी इमेज बना सकता था। खैर वो तो बाकी बात थी कि अगर वो जाता या नहीं जाता, बिकॉज जैसी वो है आई गेस उसके लिए कोई भी नहीं जाता। खैर विशाल आदित्य सिंह ने गया और काफ़ी दम दिखाया और काफ़ी अच्छे से उसने वो टास्क परफॉर्म किया, जो बिकॉज उस ऑल बैच वाला है। अगेन मैं कहूँगा कि ऑल बैच वाले को थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है कि कैसे हैंडल करना है, चाहे वो कोई भी टास्क हो। उसने जो उसका पुराना सीज़न था उसमें भी उसने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया था वो टास्क टीयर गैस वाला। वही अविका गौर वो टास्क परफॉर्म नहीं कर पाई थी, और उससे पहले रोहित शेट्टी ने भी बोला था या अविका ने भी बोला था कि ये वही टास्क था जिसमें वो आउट हुई थी पिछले सीज़न में, मतलब उसका जो सीज़न था उसमें। सो सेम वही वो हुआ, उसके कारण ही वो टास्क परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाई इस बार भी। सो सबसे पहले बजर दबाया, एबॉट का साइन दिया ये अविका गौर ने। फिर ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा था कि अविनाश भी वो आउट होने ही वाला है, लेकिन थोड़ी सी उसने अपने आप को कंट्रोल करके वो सेफ हो गया और ही ज़्यादा कुछ कर नहीं पाया, और उसने भी बजर दबा दिया और एबॉट का साइन कर डाला। सो दोनों आउट हो चुके थे, अविका और ओरी, और अविनाश और विशाल आदित्य सिंह ने अच्छे से परफॉर्म करके ये टास्क कंप्लीट कर लिया और वो सेफ हो गए। अब विशाल आदित्य सिंह के लिए एक बात कहना चाहूँगा कि चाहे वो जैसा भी है, बट एज ए टीम मेंबर वो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर। चाहे वो अपने लिए हो या दूसरों के लिए, वो हर बार खड़ा रहता है। सिर्फ यहाँ पे नहीं, हमने इससे पहले के सीज़न में भी देखा था जब वो आया था, और इससे पहले जब बिग बॉस में भी आया था उसमें भी हमने देखा था कि अपनी टीम के लिए वो काफ़ी लॉयल रहता है, और अगर वो किसी भी टीम के लिए खेले तो काफ़ी अच्छे से खेलता है। और मीन्स टीम मेंबर उसमें पूरी तरह से कूद कर भरे, ना कि शगुन शर्मा की जैसे कि अपना खराब किया और प्रदर्शन किसी और के ऊपर ठोकना चाहे, ऐसा नहीं होता। सो अविका और एक एलिमिनेशन टास्क के लिए होते हैं, और एलिमिनेशन टास्क काफ़ी एक्साइटिंग मैं नहीं कहूँगा, बल्कि काफ़ी हॉरर जैसा था। टॉर्चर रूम था, और जो टास्क था वो टास्क शुरू होने से पहले रोहित शेट्टी ने भी डिस्क्रिप्शन दिया था कि ये हॉन्टेड जगह है, यहाँ की जैसे हमारी इंडिया में भानगढ़ किला है, तो वैसी ही जगह वो लोग जहाँ शूटिंग कर रहे थे वो भी वैसी ही जगह मानी जाती है, जहाँ पे टॉर्चर रूम में जो सिपाही थे या जो केडी थे उनको भी काफ़ी टॉर्चर किया जाता था बाई पुलिसमैन और बाई जो भी उनके ऊपर जो जुल्म होते थे। इतना उन्हें टॉर्चर किया जाए तो जान से निकल जाता है, या फिर वो हमसे कबूल करना पड़ता था कि भले उसने ना भी किया हो, इतना उसे टॉर्चर किया जाता था। और उसके बाद काफ़ी सारे मीन्स 2 लोग, जैस्मिन बसिंग ने अगेन अपनी कुछ फालतू की कहानी सुना दी, और वो जब भी कुछ सुनाती है तो मुझे लगता है कि वो कुछ ज़रा बकवासी कर रही है, इससे अच्छा ना ही बोले। बिकॉज हर्ष गुजराल की कहानी थोड़ी जेन्युइन सी लग रही थी, बट ये जो जैस्मिन बसिंग की कहानी थी कि हम जब मैं 19 साल की थी तब मैं अपने दोस्तों के साथ भानगढ़ के लिए घूमने गई थी, और फिर किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम भानुमति हो और मैं तुम्हारे लिए ही वेट कर रहा था। मतलब वो बोल भी रही थी तो ऐसा लग रहा था कि वो कुछ स्क्रिप्ट पढ़ रही है, वैसा लग रहा था। और हर्ष गुजराल ने एक अच्छी कहानी सुनाई थी, बिकॉज काफ़ी बार होता है कि किसी के भी अंदर किसी की आत्मा या पैरानॉर्मल एक्टिविटीज आ सकती है, और खासकर जब भी त्यौहार का समय हो उस टाइम पे काफ़ी मैंने पर्सनली देखा था कि जब भी हमारी सोसाइटी में एक फंक्शन होता है, एक मीन्स रिलीजियस फंक्शन अगर हम करें, तो उस टाइम पे 2 बार ऐसा हुआ था कि उनके अंदर
साक्षात वैसा एक्सपीरियंस हुआ था। कुछ ज़्यादा मैं कहना नहीं चाहूँगा इसमें। सो टास्क में वापस आते हैं और काफ़ी अच्छा टास्क था। ये टास्क जैस्मिन को भी आई थिंक उसने उसे भी याद होगा कि कैसे किया था। हालाँकि उसमें जो टास्क था वो काफ़ी ईज़ी टास्क था और सिर्फ़ एक ही रूम में जाना था और फिर वहाँ से सब कुछ कलेक्ट करना था यहाँ। लेकिन यहाँ पे 2 लोग उन्हें मतलब एक जो एलिमिनेशन टास्क कर रहे थे अविका और औरी, और उन्हें सिलेक्ट करना था कि कौन से कंटेस्टेंट उन्हें गाइड करेंगे। सो अविका को पहले मौका मिला और उसने ये रूबीना को सिलेक्ट लिया टू गाइड हर, और औरी को भी वही चाहिए थी रूबीना, लेकिन उसे फिर मौका नहीं मिला तो उसने अविनाश मिश्रा को एज ए गाइड सिलेक्ट किया। और सर टास्क काफ़ी अच्छा होता है। और सबसे पहले उन्हें यहाँ पे एक बात मैं कहना चाहूँगा कि जब स्टार्टिंग के जब सीज़न थे, जब पहला या दूसरा सीज़न था, तो रोहित शेट्टी काफ़ी स्ट्रिक्ट एक होस्ट हुआ करते थे कि बिकॉज़ उसने ये भी बोल दिया था कि ये स्टंट बेस्ड शो है, तो स्टंट करने आते हो तो स्टंट करो, ना कि ड्रामा, क्योंकि ड्रामा के लिए काफ़ी सारे दूसरे शोज़ है। और उसने पर्टिकुलरली उसका जो इशारा था वो बिग बॉस की तरफ था, बिकॉज़ बिग बॉस में आप स्टंट करो या ना करो, आप ड्रामा करो तब तक आप रहोगे, कंटेंट दो तब तक आप रहोगे। लेकिन ये जो शो है खतरों के खिलाड़ी, वो स्टंट बेस्ड शो है। और इस सीज़न में ही जब वो एलिमिनेशन स्टंट था गौरव का और ये शगुन शर्मा का, तब भी उसने बोला था कि बारबेक्यू लेके तू, बारबेक्यू ला के तू, किचन खोल के तू शगुन शर्मा को, बिकॉज वो टास्क ही अच्छे से नहीं कर रही थी और उसके एक भी जो टास्क थे वो सक्सेस ही नहीं हुए थे। तो मुझे नहीं पता चल रहा है कि वो किस बेसिस पर वो आगे आई है, वो किस बेसिस पर वो इतना लंबा तक आ चुकी है। तीसरा हफ्ता भी चला गया है। आई गेस उससे कॉन्ट्रैक्ट में होगा कि आप 4 हफ्ते तक उसे निकाल नहीं सकते, या फिर उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो जैसे जो प्रोड्यूसर है कलर्स चैनल का या खतरों के खिलाड़ी का, वहाँ तक होंगे। तभी आई थिंक वो ईट फाइट स्टार डू नथिंग वाली मोड पर चल रही है। और आई गेस रोहित शेट्टी को भी ऊपर से ऑर्डर ही मिला होगा, तभी वो कुछ ज़्यादा वो सब बोल भी नहीं रहा है। वरना आई गेस खेल में भी वो काफ़ी बार ये रोहित शेट्टी अपना तेवर दिखा देता है, बट यहाँ पे वो काफ़ी लीनियंटली चला रहा है सब कुछ, और वो देखने में भी मज़ा नहीं आता है। जब ओके किसी बात में अगर कॉमेडी हो तो अच्छी बात होती है, लेकिन अगर आप जैसे तेजा का जो सीज़न था 2020, उसमें तेजा ने भले ही कुछ भी नौटंकी किया लेकिन स्टंट काफ़ी अच्छे से कर रही थी, तो वो जो कॉमेडी थी वो भी उभर के आ रही थी। और जैसी वो थी, भले वो एक एक्टिंग कर रही होगी बट वो भी अच्छा लग रहा था, बिकॉज वो स्टंट भी उतनी ही अच्छे से कर रही थी और जो भी वो जेन्यून लग रहा था। बट इसका तो जो है शगुन का, वो तो बिल्कुल जेन्यून लग ही नहीं रहा है, और वो अगर वो कुछ बोलती भी है तो भी कुछ ऐसा लगता है कि वो कुछ स्क्रिप्ट ही पढ़ रही है, वो और जैस्मिन खास करके। खैर अब वीडियो ख़त्म करता हूँ, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करिएगा। थैंक यू। सर सबसे पहले अंधेरे रूम में उन्हें जाना था, और उस अंधेरे रूम में काफ़ी सारे बॉक्सेस होंगे, और उन बॉक्सेस में से एक चाबी या 3 चाबी उन्हें लेनी थी, जिसमें कबूतर भी होंगे और काफ़ी सारे पक्षियाँ भी हो सकते थे। सो अविका ने उसमें से 3 चाबी ले ली, और फिर जो दूसरा जो पजल था उसमें वो सब चाबी मीन्स दरवाज़ा खोलना था विद द हेल्प ऑफ दैट चाबी। फिर एक जो दूसरा पजल था उसमें ऐसा था कि 5 होल होंगे सामने, उसके अंदर आपको हाथ डालने हैं, और किसी 3 होल में चाबी होंगे, 2 होल में चाबी नहीं होंगे। खुद उसके साथ कुछ इंसेक्ट्स या फिर कुछ एनिमल्स या कुछ भी हो सकता था। सो एनिमल्स में ये थे कि चूहे थे, फिर लिज़ार्ड थे, फिर कुछ वो केकड़े टाइप कुछ थे, और 2 में भी कुछ थे। सो तीनों चाबी उसे मिल गई अलग अलग, वो जो उसने हाथ डाले थे जो जगह थी, 5 में से 3 चाबी, 5 जगह में से 3 जगह में चाबी उसे मिल गई थी, और उसने तुरंत ही वो चाबी लेकर जो एक टॉर्चर रूम था वहाँ पे जाना था। वहाँ पे भी उसने ताला खोलकर टॉर्चर रूम खोला, और वहाँ पे उसे इलेक्ट्रिक मतलब लाइट बंद थी, तो वो 2 वायर कनेक्ट करने थे जिससे लाइट आ जाती, और फिर वहाँ पे ऑस्ट्रिच होगा, उससे अपनी जगह वहाँ से निकल कर अपनी जगह पे उससे बंद करना था। सो उसने काफ़ी अच्छे से ये टास्क कंप्लीट किया, और औरी ने भी काफ़ी अच्छे से
ओरी का स्टार्ट जब स्टार्ट हुआ उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि अविका गौर ने बोला था कि काश ऐसा हो जाएगी और ही अपना स्टंट अच्छे से परफॉर्म ना करे, डर जाए या काफ़ी लेट परफॉर्म करे। सो मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी और के लिए गड्ढा खोदे तो हर बार ऐसा होता है, मैंने काफ़ी बार ऐसा नोटिस किया है कि जब भी आप किसी और के लिए गड्ढा खोदते हो तो आप खुद उसमें चले जाते हो। सो यहाँ पे उससे ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी कि हो सकता है कि मैं तो बेस्ट पर्सन भी नहीं, ऐसा वो बोल सकती थी। अब देखते हैं, या फिर वो ये भी कह सकती थी कि देखते हैं कि और ही कैसा परफॉर्म करता है, बिकॉज किसी को नहीं पता कि कौन कैसा परफॉर्म करेगा। और ये तो एलिमिनेशन टास्क है तो उन्हें देखने को भी नहीं मिलता कि अपोजिट वाले कैसे उनके जो अपोजिट वाले हैं वो कैसे परफॉर्म करेंगे। सो और ही का टास्क स्टार्ट होता है और अगेन उसे भी उस रूम में जाना होता है और पहले तो काफ़ी दिख ही नहीं रहा था उसे, और कहाँ से चाबी लेनी वो भी पता नहीं चल रहा था। इसके बाद जो अपना और ये उसका थोड़ा कॉमेडी ऑफ एरोस हो चुका था, जैसे वो हरकतें कर रहा था या जैसे वो एक्सप्रेशन दे रहा था वो काफ़ी कॉमेडी हो चुका था। और टास्क उसने काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया था। और अगर हम बात करें तो टाइमिंग की, तो उसमें औरी ने कुछ 10 मिनट और कुछ सेकंड्स में कंप्लीट किया, वही अविका ने वही टास्क 13 मिनट और कुछ सेकंड्स में कंप्लीट किया था। सो अनफॉर्चुनेटली अविका गौर इज़ आउट फ्रॉम द खतरों के खिलाड़ी सीजन 15 फ्रॉम ऑल द बेस्ट। बट काफ़ी अच्छे उस एटलीस्ट मैं कहूँगा कि शगुन शर्मा से लाख गुना उसने अच्छा परफॉर्म किया और उसने काफ़ी सारे स्टंट ऐसे थे जो जीते थे। वही मैं कहूँगा कि शगुन शर्मा पेड पिकनिक में आई है, पेड वेकेशन पे आई है, जहाँ पर उसे कुछ इट 5 स्टार डू नथिंग वाली जो एड जो एक्चुअली टीवी में चलती है, 5 स्टार की जो एड आ रही है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर अगर मैं कहूँगा तो वो शगुन शर्मा हो सकती है। बिकॉज वो इस शो में वो कुछ भी नहीं कर रही है और फालतू के जो डिजर्विंग कंटेस्टेंट उसकी जगह वो आ चुकी है। कहते हैं ना कि घोड़ों को नहीं मिलती घास और गधे खाते हैं च्यवनप्राश, वैसा एक्चुअली माहौल हो चुका है खतरों के खिलाड़ी में। सो ये था मेरा आज का रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ खतरों के खिलाड़ी सीजन 15। और आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।